परम पूजनीय श्रीमद पंचकुंडली भगवान की, परम पूजनीय 24 चंद्र भगवान की, परम पूजनीय देवादी आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ आदि चंद्रशंकर भगवान की, परम पूज्य मूल्य देवादी चंद्र प्रभु भगवान की, वर्तमान शासनपति सर्वदेव भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव वीरासर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की आत्मन तव प्रभावात् भक्तामर स्तोत्र की अमर भक्ति स्वक्त वाहिनी में अवगाहन करते हुए अपने चित्त को उज्जवल शीतल निर्मल बनाते हुए पापों का प्रक्षालन, पुण्य का संवर्धन, योगों की नम्रता, उपयोग की निर्मलता, विषयों का विसर्जन, कसायों का त्याग करते हुए ज्ञान और वैराग्य के साथ हमारी अंतर हृदय में अपार श्रद्धा का सागर लहरा रहा है। भक्ति की लहरें उठ करके आ रही हैं। तव प्रभावात् अष्टम काव्य में हमने देखा। आज हम नवे काव्य में प्रवेश करेंगे। प्रिय आत्मन, आपके प्रभाव से आपका स्तोत्र प्रभाव पुद्गल पर पड़ता है, पुद्गल का जीव पर पड़ता है, जीव का पुद्गल पर पड़ता है। ये प्रभाव शब्द जो है आठवें काव्य का महत्वपूर्ण शब्द है। जब आपके प्रभाव से यह स्तोत्र जो है भक्तियों के चित्त का हरण करेगा, प्रभाव आपका ही रहेगा। यह जल आपके प्रभाव से गंधोदक बन जाएगा। मैं तो मात्र आप पर जल का ढालना शुरू कर रहा हूं। यह अक्षर मंत्र बन जाएगा। मैं तो मात्र जपना प्रारंभ कर रहा हूं आपके प्रभाव से। जीव का जीव पर प्रभाव पड़ता है, जीव का अजीव पर प्रभाव पड़ता है, अजीव का अजीव पर प्रभाव पड़ता है और अजीव का जीव पर प्रभाव पड़ता है। कल हमने 16 प्रकार से प्रभाव समझाया था। द्रव्य का द्रव्य पर प्रभाव, द्रव्य का क्षेत्र पर प्रभाव, द्रव्य का काल पर प्रभाव, द्रव्य का भाव पर प्रभाव। फिर क्षेत्र से शुरू किया। क्षेत्र का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, काल का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव का द्रव्य पर, भाव का क्षेत्र पर, भाव का काल पर, भाव का भाव पर। 16 प्रकार से प्रभाव देखा। आज मेरा
द्रव्य कौन है? मैं जीव द्रव्य हूं, आत्म द्रव्य हूं। सर्वप्रथम प्रभाव तो मेरा ही मेरे ऊपर पड़ता है। बाहर का प्रभाव तो मैंने समझा दिया। दूध में शक्कर डाली, प्रभाव अलग हुआ। दूध में घी डाला, प्रभाव अलग हुआ। दूध में नींबू निचोड़ दिया, प्रभाव अलग हुआ। तो ये तो उद्गल का औद्गलिक प्रभाव, रासायनिक क्रिया हो गई। लेकिन एक जीव का दूसरे जीव पर भी प्रभाव आता है। महावीर स्वामी विराजमान है और वन में गाय से एक घाट पर पानी पी रही है। क्या हो गया? महावीर स्वामी के आत्म द्रव्य से निकलने वाली विशुद्धि ने, उस द्रव्य ने, महावीर के आत्म द्रव्य ने उस क्षेत्र को प्रभावित कर दिया है। अब उस क्षेत्र में जो भी जीव आएंगे उनके परिणाम विशुद्ध हो जाए। एक है द्रव्य का द्रव्य पर प्रभाव प्लस द्रव्य का क्षेत्र पर प्रभाव, फिर द्रव्य का उस काल पर प्रभाव और द्रव्य का उन भावों पर प्रभाव। इस शेर जैसे क्रूर परिणाम के जीव पाषाण में हो गए। जीव का जीव पर प्रभाव, महावीर की आत्मा का प्रभाव शेर पर पड़ रहा है। शेर की आत्मा का प्रभाव उन मुनिराजों पर पड़ रहा है जो शेर के लिए पीछे लगा रहे हैं। एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्रभावित करती है। अभी घड़ी बंद है, साइड डाल दिया, चालू हो गई। एक अजीब द्रव्य का दूसरे अजीब द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है। एक अजीब का जीव द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है। शुद्ध भोजन किया, परिणाम शुद्ध होना शुरू हो गए। अशुद्ध भोजन किया, अशुद्ध हो गए। अजीव का जीव पर प्रभाव, अब जीव का अजीव पर। मैंने भाव शुद्ध बनाए, मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, जल मंत्रित हो गया, पिलाया, औषधि का काम हो गया। जीव का अजीव पर। प्रिय आत्मा, प्रभाव को समझें कि मुझ पर किसका प्रभाव पड़ रहा है और मैं अपना प्रभाव किस पर छोड़ रहा हूं। मुझ पर किसका प्रभाव पड़ रहा है और कैसा प्रभाव पड़ रहा है। जिसका प्रभाव पड़ रहा है उसका प्रभाव मेरे योग्य है कि नहीं, और कैसा प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव मेरे लिए पावन और पवित्र बनाएगा कि नहीं। प्रभाव के बिन प्रभावना होती कहां है। और प्रभाव क्या है? प्रकृष्ट भाव ही तो प्रभाव है। और जहां प्रकृष्ट भाव नहीं है वहां प्रभाव क्या है? उत्तम भाव होना, मंगल भाव होना, पवित्र भाव होना, पावन भाव होना, हित भावना। पावन भावना प्रभावना, प्रकृष्ट भावना जो भावना। प्रिय आत्मन, मेरी आत्मा में जो दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से विशुद्धि जा रही है वह मेरा आत्मतत्व का प्रभाव है। आज की आत्मतत्व का प्रभाव, ये आत्मा प्रभावित हो गई, अब एक आगे भी रहेगा। मेरा प्रभाव मेरे पर पड़ता है। सोने को तपाने के लिए, शुद्ध करने के लिए 16 ताव दिए जाते हैं। ध्यान सुनना, 16 ताव दिए जाते हैं। अभी 4 ताव दिए हैं, अभी
12 ताव देने बाकी। यदि हम 4 भी ताव दे चुके हैं तो उतनी अशुद्धि दूर हो चुकी है, उतना प्रभावित हो चुका है वो। अगली बार जब तपाओगे तो वो ताव 5वां कहलाएगा, अगली बार तपेगा, 6वां ताव होगा। उतनी शुद्धि होती जा रही है, उतना प्रभाव होता जा रहा है। आज मैंने नमोकार की 1 माला जपी है, यानी उतनी अशुद्धि मेरी आत्मा से हट चुकी है। आज मैंने भक्तांबर का 1 काव्य पढ़ा है, मेरी आत्मा से उतनी अशुद्धि निकल चुकी है। 16 ताव देने पर सोना पूरा शुद्ध होता है। आप कितने ताव दे चुके हैं? हमारा पहला ताव बेकार नहीं है, दूसरा ताव भी प्रभावशाली है, तीसरे ताव का प्रभाव अलग है, चौथे ताव का प्रभाव अलग है, 5वें ताव का प्रभाव अलग है। क्रम से एक ताव, अग्नि का ताव सोने को शुद्ध कर रहा है, प्रभाव है। अग्नि के प्रभाव से सोना शुद्ध हो रहा है। पुद्गल का पुद्गल पर प्रभाव, पुद्गल का अग्नि पुद्गल और सोना पुद्गल दोनों एक दूसरे को शुद्ध कर रहे हैं। अब आश्चर्य कहते हैं चेतना को प्रभावित करने के लिए चेतना चाहिए, आत्मा आत्मा से प्रभावित होना चाहिए, आत्मा पौद्गलिक आकर्षण से नहीं। आत्मा को प्रभावित करने के लिए रत्नात्रय बताया, आत्मक प्रभाव नियम, रत्नात्रय तेज सा, रत्नात्रय के तेज से प्रभावित करो, रत्नात्रय की कांति से प्रभावित करो, रत्नात्रय के प्रताप से प्रभावित करो। अग्नि के प्रताप से तुमने सोने को शुद्ध करना सीखा है, रत्नात्रय के प्रताप से स्वयं की आत्मा शुद्ध होगी। 4 ताप लगने के बाद सोना उतना शुद्ध हो गया, उसी तरह मेरी आत्मा इस भाव में जितनी शुद्ध हो गई, अगला भाव उसकी आगे से शुद्धता का निकलेगा, और अगला भाव उसके आगे की शुद्धता का क्रम होगा। समझ रहे हैं? हमारे जो इस भाव की साधना है ये मंगलकारी साधना है, किंचित भी ऐसा नहीं है कि कहीं अमंगलकारी। आज की साधना जो हो गई कल के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। आत्मा आत्मा को प्रभावित करती है। मेरी आत्मा का प्रभाव मुझ पर पड़ता है, बीज का प्रभाव उसी पौधे पर पड़ता है, बीज की क्वालिटी का प्रभाव उसी पौधे पर पड़ता है, दूसरे पौधे पर पड़े ना पड़े। उसी तरह मेरा प्रभाव दूसरे पर पड़े ना पड़े, पहला प्रभाव तो उस पर ही पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैंने अपने आप को किनसे प्रभावित किया है, मैं किन किन से प्रभावित हूं, कितना ज्ञान से प्रभावित हूं, कितना सत्तान से प्रभावित हूं, कितना चारित्र से प्रभावित हूं, कितना तप से प्रभावित हूं, संयम से प्रभावित हूं, शील से प्रभावित हूं, स्वाध्याय से प्रभावित हूं, प्रतिक्रमण से प्रभावित हूं, प्रत्याख्यान से प्रभावित हूं। हम ये कहते हैं कि मैं आपसे प्रभावित हूं। प्रिय आत्मा, आपसे प्रभावित मत होइए। आपसे किससे प्रभावित? आपके अंदर कौन से गुण ने मुझे प्रभावित किया है? पहला प्रभाव
मेरी आत्मा ही मेरी आत्मा को प्रभावित करने लग जाए, मेरी आत्मा ही आत्मा को प्रभावित करने लग जाए, तब फिर विशेषता है, तब फिर विशेषता है। जल ही जल को शुद्ध करने लग जाए। सिंगल जी, जल जल को शुद्ध कैसे करता है? जल में जो लहरें उठती हैं क्या करती हैं? हाँ, जल में उठने वाली लहरें ही जल को शुद्ध करती हैं। उसी तरह आत्मा में आने वाला ज्ञान दर्शन चारित्र ही आत्मा को शुद्ध करेगा। समुद्र के जल को शुद्ध करने कौन जाता है? और मलिन करने लाखों लाखों नदियां जाती हैं। समुद्र के जल को मलिन करने के लिए बरसात का जितनी गंदी नदियां होती हैं वे सब समुद्र को मलिन करने पहुंच जाती हैं, लेकिन समुद्र को शुद्ध करने कौन जाता है? बोलिए। उसी की स्वयं की लहरें ही शुद्ध करती है। ध्यान देना, आत्मा तुझको अपवित्र बनाने वाला पूरा संसार मिल जाएगा, लेकिन पवित्र बनाने वाला तू स्वयं। आया तक कि समुद्र को मलिन करने वाली सैकड़ों नदियां हैं, लेकिन समुद्र को पवित्र करने वाली स्वयं की लहर है। उसी तरह मुझको, आत्मा को अपवित्र करने के लिए तो संसार में बहुत से जीव हैं, बहुत से पदार्थ हैं, लेकिन पवित्र करने वाला पदार्थ स्वयं की ज्ञान वैराग्य की लहर। कौन सी लहर? ज्ञान और वैराग्य की लहरें ही आत्म रूपी समुद्र को पावन और पवित्र बना पाती है। तब प्रभाव है आपके प्रभाव से, आत्मा के प्रभाव से ही आत्मा पवित्र होती है। बाहर के प्रभाव से आत्मा पवित्र नहीं होती। नहीं चाहिए बाहर का प्रभाव, नहीं चाहिए जड़ का प्रभाव। बाहर की नदियों ने बहुत गंदा कर दिया है समुद्र। अब तो समुद्र को शुद्ध करने के लिए समुद्र को भीतर में लहरें पैदा करना पड़ेगी। मेरी चेतना अनादिकाल से मलिन होती आ रही है। इस मलिन चेतना को निर्मल करने के लिए भीतर में ज्ञान और वैराग्य की लहरें, भक्ति पूजा की लहरें, तप संयम की लहरें, अहिंसा सत्य की लहरें जैसे जैसे उताल पर आएंगी, ध्यान दिया ज्ञानी, आंख में कचरा बाहर से आ जाएगा, लेकिन बाहर वाला आंख का कचरा नहीं निकल पाएगा। आंख में कचरा बाहर से आ जाएगा, तूफान चलता है। बोलो ज्ञानी, सबसे पहले क्या बंद करते हो? क्या ढकते हो? क्यों? हाथ में कचरा लग जाए कोई चिंता नहीं है, सिर में कचरा लग जाए, चेहरे पर कचरा लग जाए, लेकिन आंख में कचरा ना। लेकिन फिर भी आंख में कचरा पहुंच गया है। आंख का कचरा कौन दूर करता है? आंख का स्वयं के आंसू। आंख कभी कचरे को स्वीकार करती ही नहीं है। आंख तत्काल जो आंसू बहाएगी और पानी के साथ कचरे के किनारे पर ला देगी। समुद्र ने आंख में और साधु ने कचरे को स्वीकार कब किया है? समुद्र ने, आंख ने और साधु ने कचरे को स्वीकार कब किया है? आता नहीं क्या? आंख में कचरा आता है, लेकिन आने के बाद वस्तुतः आंख ने भीतर में नहीं रखा, उसे किनारे पर ला दिया है, किनारे पर ला दिया है।
अब तुम्हारा काम है कि तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम निकाल लो, लेकिन उसका काम उठने में चल रहा है। प्रिय आगमन, प्रभाव देखिए, भीतर का प्रभाव की भीतर के कचड़े को निकाल रहा है। कचरा बाहर से भीतर पहुंचा है आंख में, लेकिन बाहर का कोई साधन तुम्हारे पास ऐसा नहीं है जो कचरे को निकाल दे। तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? आंख नीचे करो, खाली में देखो। क्यों देखो? देखते रहना, देखते रहना। आंख खुली रहेगी तो आंसू टपकेंगे और कचरा साफ नीचे गिर जाएगा। बस यही विज्ञान है। बाहर से राख, बेस, बैग, द्रव, कसाय जो भी कचरा पहुंच चुका है, अब भीतर का प्रभाव दिखाओ। भीतर के प्रभाव से उसको बाहर निकालो। किसके प्रभाव से? भीतर के प्रभाव से बाहर निकालो। प्रिय आत्मन, हमारा पास यही है। आत्मा को प्रभावित कर रही कि नहीं? मेरी आत्मा ने आज मेरी आत्मा को कितना प्रभावित किया? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सिंगलकर ने कितना प्रभावित किया, महावीर ने कितना प्रभावित किया, सागर ने कितना प्रभावित किया। प्रभावित ये है कि मेरी आत्मा उस समय कितनी पवित्र हुई थी और मेरी आत्मा आज तक प्रभावित है। जब बरसात आई थी तो वृक्ष ने कितना पानी पिया था? जब बरसात आई थी तो वृक्ष ने इतना पानी पिया था कि गर्मी में भी फल दे रहा है। उसी तरह मेरी आत्मा कितनी प्रभावित हुई है। हर समय प्रकृष्ट भावों से भरी रहे तब तो प्रभाव रहा है, तब तो प्रभाव है। आपके प्रभाव से स्तोत्र क्या करेगा? सज्जनों के चित्त को भरेगा। आपके प्रभाव से, मेरी आत्मा के प्रभाव से मेरा चित्त पहले मेरे चित्त को हर रहा कि नहीं? मेरा चित्त मेरे चित्त को प्रसन्न कर रहा है कि नहीं? मेरे चित्त का एक क्षण पूर्व अगले क्षण को प्रसन्नता दे रहा है कि नहीं? यदि मेरा मन ही मुझे प्रसन्न ना करे तो कैसे विश्वास करूं कि मेरा मन तुम्हें प्रसन्न करेगा? जो भोजन मैंने बनाया है वह मुझे ही ना रुचे तो कैसे कहेंगे कि अतिथि को रुचेगा? प्रिय आत्मन, मेरा उज्जवल मन, मेरी निर्मल आत्मा पहले स्वयं को प्रभावित करती है। जो स्वयं प्रभावना से भर जाती है, जैसे मिट्टी का घड़ा है, उसमें भरा हुआ पानी है, पहले वह पानी किसको प्रभावित करता है? बताओ। पहले घड़ा जो है, पानी ने घड़े को प्रभावित किया है कि घड़े ने पानी को प्रभावित किया है? पहला घड़ा सामान्य था, जब पानी उसमें भरा तो पहले पानी ने घड़े को प्रभावित किया है और घड़ा पहले गर्म था, घड़े ने पानी अवश्य पिया है, घड़े ने पानी पिया है। किसने पिया पहला पानी? अब बताइए, घड़ा पानी पीता है? हाँ, वही तो पीना है। पहले पानी घड़ा ने पिया, बाद में वही घड़ा बाहर में झलकने लगता है कि घड़ा इतना भरा है, इतना क्यों क्यों झलकने लगा? क्योंकि प्रभावित हो चुका है पानी से। घड़े के भीतर पानी है,
तो घड़ा प्रभावित हो रहा है, मेरे भीतर में वैराग्य है तो मेरी आत्मा प्रभावित होगी। घड़े के अंदर घड़े के स्पर्श से मालूम चलता है कि घड़े में शीतल पानी है या उष्ण पानी। शीतल जल और उष्ण जल के स्पर्श से मालूम चल जाता है। कितना जल है ये दर्शन से मालूम चल जाता है, और कैसा जल है स्पर्श से मालूम चल जाता है। जल को देखने की आवश्यकता नहीं है कि जल शीतल है कि उष्ण है, घड़े को स्पर्श करने से जल की स्पर्शता, क्योंकि जल ने घड़े को प्रभावित किया है और घड़े ने जल को प्रभावित किया है। जल का प्रभाव घड़े पर पड़ा है और घड़े का प्रभाव, पानी का प्रभाव मिट्टी पर पड़ा है और मिट्टी का प्रभाव पानी पर पड़ा। आगे है, जब पानी का प्रभाव मिट्टी पर पड़ सकता है और मिट्टी का प्रभाव पानी पर पड़ सकता है, तो सोचिए कि जिनवाणी का प्रभाव मेरी आत्मा पर क्यों नहीं पड़ेगा। जिनवाणी वै अमृत, जिनवाणी वै रिमझिम पानी, सदा सुहाता जो। जिनवाणी वै रिमझिम पानी, सदा सुहाता जो। श्रद्धा लाता ज्ञान उगाता, चरित्र बढ़ाता जो। जिनवाणी का पानी ऐसा रिमझिम 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 पानी है जैसा वर्षा ऋतु का रिमझिम पानी सबसे फायदेमंद होता है। वह बीजों को उगाता है, अंकुरित करता है, पुष्पित करता है, फलित करता है। उसी तरह ये जिनवाणी गुणों को अंकुरित करती है, गुणों को वृद्धिंगत करती है, पुष्पित करती है, फलित करती है। जिनवाणी प्रभाव देखिए, ये जब ताम्र स्तोत्र सामने है उसका प्रभाव अलग पड़ेगा, जब समय सार सामने रखते उसका प्रभाव अलग पड़ता है। प्रत्येक द्रव्य का अपना प्रभाव होता है, प्रभाव होता है। कोरे कागज का प्रभाव कोरा होता है और हरे कागज का प्रभाव हरा होता है। कोरे कागज का प्रभाव भिन्न होता है और लिखे कागज का प्रभाव भिन्न होता है। ध्यान देना, ध्यान देना। प्रभाव भिन्नता आती है तो ध्यान दिया। अंदर का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर, मेरी आत्म द्रव्य का प्रभाव मेरी आत्म द्रव्य पर कितना पड़ा। आज तक मेरे द्रव्य ने मेरे द्रव्य को प्रभावित किया है नहीं? बताइए, घड़े में जो जल गया है उस जल को किसने शीतल बनाया है? ओहो, यानी वस्तुतः जल ने भी जल को शीतल बनाया है। क्या? जल ने भी जल को शीतल बनाया है। कि निमित्त कथन है कि घड़े ने शीतल बनाया है। उपादान अपेक्षा तो जल का स्वभाव ही शीतल है, इसलिए मेरे आत्म द्रव्य ने ही मेरी आत्म द्रव्य को शुद्ध किया है। जैसे जल भी जल को शीतल बनाता है, शीतल जल में जल पहुंच गया, जल शीतल हो जाए। उष्णता तो संपर्क से आती है। उष्णता विभाव है, पर के संपर्क से आती है। विभाव पर के संपर्क से आता है और स्वभाव निज के संपर्क से आता है। क्या? विभाव जो है, उष्णता विभाव है जल का, वह पर के संपर्क से आया है। गैस पर जल रख दिया, गर्म हो गया, और शीतल करना हो
क्या करोगे? बस कुछ नहीं करना, ऐसे नीचे रख दीजिए, अपने आप जल शीतल हो गया। किसने शीतल किया? किसी ने शीतल नहीं किया। शीतल करने के लिए कोई नहीं चाहिए, शुद्ध करने के लिए कोई नहीं चाहिए, अशुद्ध करने के लिए सब चाहिए। क्या? यदि जल को गर्म करना है तो साधन चाहिए, लेकिन जल को शीतल करना तो कुछ भी साधन नहीं चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव है, हो जाएगा। मात्र जिन कारणों से गर्म हो रहा था उन कारणों से उसे बचा लीजिए, जल स्वभाव का शीतल। जिन कारणों से आत्मा मलिन हो रही थी, संसार कारण, प्रत्यागुणस्य ज्ञानवता, प्रियो परमा सम्यक चारित्रम। क्या? सर्वार्थ सिद्धि का क्या लिखते हैं? संसार कारण, जो संसार के कारण है, संसार कारण, प्रत्यागुणस्य ज्ञानवता, जो ज्ञानी पुरुष है, वह ज्ञानी पुरुष क्या कर रहा है? संसार के कारणों से अपनी आत्मा को व्यक्त कर रहा है। यही विचार है। जिन कारणों से मेरी आत्मा संसार में भटक गई थी, उन कारणों को हटा दो, कुछ भी नहीं करना। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से जब तमिल में हुआ तो आचार्य श्री यही कहा, साधना कुछ करना नहीं पड़ती, मात्र जिन कारणों से विराधना होती है उन कारणों से बचना साधना है। जो हम साधना को बहुत बड़ी चीज समझ चुके हैं, बहुत कठिन और असंभव चीज समझ चुके हैं, कुछ भी नहीं है। जिन जिन कारणों से संसार बढ़ता है उन कारणों को हटाना ही तो साधना है। अस्वादमणि व्यक्ति, अशुभ भावों से निर्वृत्त होना साधना है। द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर। मेरी आत्मा अभी एक क्षण पहले इतनी पावन थी, इसलिए अभी इतनी पावन है, इसलिए अभी इतनी पावन है। ध्यान देना, मेरी आत्मा एक क्षण पहले इतनी पावन थी, इसलिए इतनी पावन है। ध्यान देना, सातवें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य निकलता। क्यों निकलता? क्योंकि उसकी आत्मा द्रव्य उतना शुद्ध नहीं है जितना द्रव्य मनुष्य से शुद्ध चाहिए। द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। तुम्हारा द्रव्य इतना पवित्र नहीं कि मनुष्य गति में आ सके। जितना द्रव्य मनुष्य गति को शुद्ध चाहिए उतना द्रव्य तुम्हारा नहीं है, तुम तेज गति के योग हो। द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। यदि तुम्हारी आत्मा द्रव्य इतनी पवित्र हो चुकी है उस गति में, लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकती। छठा नरक से निकला हुआ जीव क्या करेगा? छठवें नरक से निकला हुआ जीव सम्यक दर्शन पा सकता है, ठीक, लेकिन सकल संयम धारण नहीं करेगा। पांचवें नरक से सकल संयम धारण कर सकता है, लेकिन केवली नहीं हो सकता है। चौथे नरक से निकला जीव केवली हो सकता है, किंतु तीर्थंकर नहीं हो सकता है। क्यों? एक उसकी द्रव्य का प्रभाव है। अपनी द्रव्य पर उसने संस्कार ऐसे दिए भी नहीं है कि उसका द्रव्य ने उसको इतना प्रभाव किया। मेरी द्रव्य का प्रभाव मेरी द्रव्य पर। पूर्व में बीज को जितना सींचा गया है, भविष्य में बीज वैसा होता है। द्रव्य का प्रभाव करता है। मेरी आत्मा का प्रभाव मेरी आत्मा पर। बहुत अच्छी तरह देखना, ये अध्यात्म की पावन विद्या है। मैं दूसरों से प्रभावित होने चल रहा हूं, लेकिन ये नहीं कि मेरी आत्मा ने स्वयं पर कितना प्रभाव डाला।
द्रव्य का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव तीसरे निरख से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी द्रव्य इतनी पवित्र है कि उसका द्रव्य और आगे पावन हो सकता है। इतना विकास होकर चुका है कि इसका आगे द्रव्य पावन हो सकता है। आगे देखें द्रव्य का प्रभाव। आज तो द्रव्य का प्रभाव आत्मा के क्षेत्र पर पड़ता है। किसका प्रभाव? आत्म द्रव्य का प्रभाव आत्म क्षेत्र पर पड़ता है। मेरा द्रव्य है आत्मा, और आत्मा का प्रभाव मेरे आत्म क्षेत्र में पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ेगा ही पड़ेगा, नियम से पड़ेगा, नियम से पड़ता है। आत्म द्रव्य का प्रभाव आत्म क्षेत्र पर पड़ता है। बाहर के क्षेत्र पर तो पड़े सो पड़े, लेकिन भीतर के क्षेत्र पर पड़ा है कि नहीं? तो मेरी जब विशुद्धि होगी तो मेरे मस्तिष्क से लेकर के पांव तक में विशुद्धि रहेगी। निरख 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 पगते धरे पाले करुणा अंग। जब आत्म द्रव्य में विशुद्धि जाती है तो द्रव्य की विशुद्धि ने आत्मा के आंखों के प्रदेश को भी पावन किया है और पांवों के प्रदेश को भी पावन किया। समझ रहे ज्ञानी कि आत्मा के द्रव्य ने मेरे आत्म द्रव्य में विशुद्धि जगी है। इसका प्रभाव ये हुआ है कि निरख निरख पगते धरे, आंखों के प्रदेश भी पावन हुए हैं और मेरे पांवों के प्रदेश भी पावन हुए हैं। इसलिए आंखें निरख निरख कर दृष्टि से देख रही हैं और पांव बोले बोले पड़ रहे हैं। क्या पांव बोले बोले पड़ रहे हैं? और ध्यान देना क्या नहीं हो, जिनके पांव बोले नहीं पड़ते उन्हीं के पांव में बोले। यदि पांव पोले पोले रखना सीख जाओगे तो पांव में फोले फोले बना। सुनो क्या, जिनके पांव पोले पोले पड़ने लगते हैं उनके पांव फिर 4 अंगुल ऊपर चलने लगते हैं। जिनके पांव जूते चप्पल का त्याग कर पैदल विहार करने लगते हैं उनके पांव के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना भी आने लगती है। अभी तो इन कर कमलों के लिए पद कमलों की सेवा करने दीजिए, फिर तो कमलों को भी पद कमल छूने नहीं मिलेंगे। अभी तो इन कर कमलों के लिए पद कमलों की सेवा करने दीजिए, फिर तो कमलों के लिए भी पद कमल छूने नहीं मिलेंगे। ये बात मैंने कही थी आचार्य से कुंडलपुर में। आचार्य से बोले चाहता तो मैं भी यही हूं। तो द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है। यदि मेरी आत्मा शुद्ध है तो मेरा प्रभु आत्मा का एक एक प्रदेश शुद्ध होगा, क्योंकि ज्ञान अखंड है। आत्मा अखंड है, यानी जीव ये मरकरी जल रही है, बता दे कितने हिस्से में जल रही है? मरकरी का प्रकाश कितने हिस्से में है? बोलोगे? बताओगे? ये ट्यूबलाइट जल रही है, इसका प्रकाश कितने हिस्से में है? संपूर्ण हिस्से में, संपूर्ण हिस्से में है। मरकरी का प्रकाश उसकी संपूर्ण कांच नली में है। उसी तरह से ज्ञान मेरी आत्मा के संपूर्ण संख्यात प्रदेशों में है। ज्ञान एक निश्चित अखंड आत्मा है, अखंड आत्मा है। ट्यूबलाइट जलेगी तो पूरी जलेगी या बिल्कुल नहीं जलेगी, मरकरी जलेगी तो पूरी जलेगी या बिल्कुल नहीं जलेगी। समझ गए? आत्मा में ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, अविरल ज्ञान है। नख से लेकर सिख तक पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर, द्रव्य का प्रभाव कान पर। मेरी आत्मा
पावन है, आसन का प्रदेश पावन है, इस काल को भी पावन करेंगे। यही काल है। काल अवधि कोई वस्तु नहीं। जिस समय क्या कर लो, अच्छा कार्य कर लो, वही काल अवधि। जिस समय अच्छा कार्य कर लो वही काल अवधि है। फिर आता है द्रव्य का प्रभाव भाव पर। मेरी आत्म द्रव्य का प्रभाव मेरे भावों पर पड़ता है, भावों पर पड़ रहा है द्रव्य का प्रभाव। मेरी आत्म द्रव्य कहां से आया है, कहां से आया है? स्वर्ग से आया है। उसका प्रभाव वैसे आत्मा पर पड़ेगा। और मेरा आत्मा नरक से आया तो प्रभाव वैसा बनाएगा। भाव भाव उज्जवल क्यों नहीं बन रहे हैं? बहुत कोशिश करते हैं। तीर्थंकर महावीर का समोसण लगा, नेमिनाथ का समोसण लगा, उसी समोसरण में एक जीव महाव्रत धारण कर रहे हैं, कुछ जीव अनुव्रत धारण कर रहे हैं, कुछ जीव व्रत धारण कर रहे हैं, लेकिन कुछ के व्रत के भाव ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? द्रव्य इतना पवित्र नहीं है कि द्रव्य का भाव लगाया जा सके। मार्केट में द्रव्य भुना हुआ हो तो भाव कम हो जाता है, और अनाज द्रव्य भुना नहीं है तो भाव उसका अलग होता है। द्रव्य की क्वालिटी से भाव बढ़ता है, द्रव्य की क्वालिटी कमजोर हो तो भाव घट जाता है। तुम्हारा द्रव्य कहां से आया है? स्वर्ग से द्रव्य आया है कि नरक से द्रव्य आया है? प्रभाव। इसको जानने के बाद आज हम प्रवेश करते हैं अगले काव्य की ओर। इस तरह से इस बात को 16 प्रकार से समझना, मैंने 4 प्रकार से समझाया है। आस्ताम आस्ताम तव आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम तत् संकटापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी आस्तां तवस्तव नमस्ते समस्ते दोषम् दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव प्रतिमा करेषु जलजा निविकास भांजे पुनः आस्तां तावस्तव निमस्ते समस्ते दासम् त्वत्ते संकटापि जगतां दुरितानि हन्ति
दूर रहेगी। तो आपका स्तवन, स्तवन, स्तुति, स्तोत्र, संस्तुति, संस्तव, किसका स्तोत्र है? चश्मा किसका? स्तवन किसका? मैं जरा सा काम करता हूँ, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन मंत्रोच्चार्य क्या कह रहे हैं? स्तवन आपका है। क्या है? ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है स्तवन, ये आपका है। तब स्तवन कैसा है? अस्त समस्त दोषम, संपूर्ण दोषों से रहित है। कैसा है? संपूर्ण दोषों से रहित है। ये जो स्तवन है समस्त दोषों से रहित है, इसमें कोई दोष नहीं। किसके स्तवन में? आपके स्तवन में। आपके स्तवन में कोई दोष नहीं है। जीवन में दोष नहीं तो स्तवन में दोष कहां से आएगा? क्या? जीवन में दोष नहीं तो स्तवन में दोष कहां से आएगा? जीवन में दोष नहीं तो अजीव में दोष। प्रिय आत्मा, जिसके जीवन में दोष नहीं, उसके स्तवन में दोष, समस्त दोष, अस्ति दोषम, जिसने जीवन में से दोष निकाल दिए हैं, उसके स्तवन में से दोष निकल ही जाते हैं। क्या होता है? जिसने अपने जीवन में से सारे दोष निकाल दिए हैं, उसके स्तवन में से दोष नहीं निकलेंगे क्या? निकल ही जाएंगे। 18 दोषों से रहित जो स्वयं हो, तो इसका स्तवन क्या दोषों से सहित होगा? नहीं होगा। आगे ध्यान में, समस्त दोषम अस्तम, इस स्तवन में कोई दोष नहीं है। ऐसा स्तोत्र तो दूर रहे, मैं उस स्तोत्र की चर्चा नहीं कर पाऊंगा, उसकी महिमा नहीं कर पाऊंगा। क्या महिमा है स्तोत्र की? इतना महान जो स्तोत्र है आपका, उसकी तो महिमा दूर रहे, उसकी तो चर्चा ही नहीं करो। उसके प्रभाव को तुम चर्चा ही मत पूछो। क्या है स्तोत्र का? जो संपूर्ण दोषों से रहे जो आपका स्तोत्र है, वह तो दूर रहे, उसका प्रभाव तो दूर रहे। तो आपकी संकथा, सम्यक प्रकार की जो कथा है, कथा कथ्यते इति कथा, आपके विषय में सम्यक प्रकार से जो कोई कुछ भी कह दिया, बस सम्यक कह दिया। क्या? कथ्यते इति, जो कही जाती है, जो कहा जाता है, वो कथा कहलाती है। अब कथा के आगे क्या जोड़ दिया? क्योंकि लोग भी कथा में पड़े हैं। क्या? स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, चोर कथा, इनमें पड़े हैं। कीर्ति कहाए, अत्य कहाए, भक्त कहाए, चोर कहाए, वेद कहाए, परपाषंड कहाए, इन कथाओं में जीव पड़े हैं। इन अपेक्षा से फिर शुद्ध परिचिदानुभूता सभी काम भोग बंद कहा, काम कथा, भोग कथा, बंद कथा, इनमें से कोई कथा न कर लेना। इसलिए क्या लिखा है? सन कथा, सम्यक कथा, ये सब कथाएं हैं। तो आपकी जो कथा है वो सम्यक कथा है, शेष कथा सब। तो आपकी सम्यक, आपको जो सम्यक प्रकार से कुछ भी कह दे, कहीं से भी कह दे, वह कथा चाहे जन्म की हो, चाहे गर्भ की हो, चाहे तप की हो, चाहे दीक्षा की हो, चाहे निर्वाण की हो, किसी भी प्रकार की कथा हो। पंचकल्याण, पंचकल्याण वर्णन चल रहा है, कथा है, सम्यक कथा है। जगतां दुरितानि हन्ति,
जग जीवों के, संसार के प्राणियों के दुरितानी, दुरितम, दुरिते, दुरितानी, क्या दुरित को, पाप को, एक पाप को, दुरितम दो पापों को, दुरितम दुरिते दो पापों को, फिर कितने पापों को नष्ट करती है? दुरितानी बहुवचन, अनंत पापों को, असंख्य पापों को। तुम्हारे पास जितने पाप हो सब ले आओ, जितने पाप हो सब लेके आ जाओ और कथा करना शुरू कर दो, तुम्हारे सारे पाप क्या समझ रहे ना? दुरितानी, दुरितम, दुरिते, दुरितानी, जगतां दुरितानी हंति, जग के प्राणियों के पापों को हरण कर लेती है कथा। कथा ऐसी होती है, कथा की महिमा। हम कथा करने बैठते हैं, हमारी कथा में राग का द्वेष मिल जाता है, दुष्कृति हो जाती है। क्यों? क्या हो जाता है? राग का द्वेष बढ़ाता है। आज जो हम स्टोरी सुनते हैं या हम जो स्टोरी पढ़ते हैं, ये जो उपन्यास या फिल्मी पत्र पढ़ते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं, वो कथा संकथा नहीं। तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से निश्रित, स्याद्वाद मुद्रा से मुद्रित, समवस्त्रण रूपी प्रेस से प्रकाशित ये क्या है? ये सम्यक कथा है। इस कथा को तो पढ़ो। ये है सम्यक आचार पत्र। कैसा पत्र है? सम्यक आचार पत्र। ये है पत्र जो पत्र आपको पात्र बना दे। वही तो पत्र है। जो पत्र पात्र ना बना पाए, सुपात्र ना बना पाए, वो पत्र ही कैसा? पत्र पात्रता प्रदान करने वाला होना चाहिए। पत्र पात्रता प्रदान करने वाला हो, ऐसा पत्र हो कि पात्रता प्रदान कर दे। जगताम दुरितानी होगी, एक के नहीं, दो के नहीं, तीन के नहीं, जग के अनंत जीवों के पापों को हरने वाली कथा है। जीव भी अनंत, पाप भी अनंत, सब जीवों के पापों को हर लेती है। एक साथ 100 व्यक्ति बैठकर क्या कर रहे हैं? एक कथा कर रहे हैं। क्या चल रही है? कथा चल रही है, संकथा चल रही है, संशय कथा नहीं चल रही है, सम्यक कथा चल रही है। सम्यक शब्द समुपसर्ग है, समुपसर्ग पूर्वक बना हुआ है। किसका वाची है? प्रशंसा का वाची है। ये क्यों लिखा है? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय नृत्यर्थम। कथा में संशय ना हो, कथा में विपर्य ना हो, कथा में अनध्यवसाय ना हो, ऐसी कथा, ऐसी कथा जिसमें संशय नहीं है, जिसमें विपरीतता नहीं है, जिसमें अनध्यवसाय कुछ नहीं, कोई स्थिति नहीं, अनध्यवसाय भी नहीं है, ऐसी है। आगे ध्यान, सम्यक दर्शनमयी कथा, सम्यक कथा, सम्यक ज्ञानमयी कथा, संकथा, सम्यक चारित्रमयी कथा, संकथा। आगे ध्यान में, सब अपना अर्थ छोड़ देंगे, सब अपना भाव छोड़ेंगे, तो त्वत संकथा, समुपसर्ग पूर्वक अंश धातु से को प्रत्यय करने पर ये सम्यक शब्द बनता है, तो प्रशंसनीय, यथार्थ, वास्तविक। दोष है संकथा भी, सम्यक कथा भी, कथा के साथ बहुवचन नहीं लगाया, एक कथा भी चलेगी, दो कथा कर लो चल जाएगा, लेकिन कथा सम्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए। तत्संकथा भी, संकथा भी, तत्संकथा भी, जगताम प्राणियों के, संसारी जीवों के पापों को हंती, नष्ट कर देती है, और कोई पाप नष्ट नहीं करेगा। जिनेंद्र भगवान की कथा
तत्संकल्प। आपकी कथा, आत्मा की कथा पापों को नष्ट करेगी। दूरे, दूर सत्व व्यक्ति, दूर होने पर भी सहस्रकिरणा सूर्य, 1000 किरणों वाला कौन है? सूर्य है। 1000 किरणों से सहित है सूर्य। कुरते करता है प्रभा एवं उसकी प्रभा ही, जैसे सूर्य की किरण दूर होने पर ही, सूर्य दूर होने पर ही अपनी प्रभा के द्वारा ही पद्माकरेषु, सरोवरों में, तालाबों में, जलाशयों में, जलजानी, जलज, जलजम, जलजे, जलजम, जलजे, जलजानी कमलों को, बहुवचन कमलों को विकास भांजी विकसित कर देता है। सूर्य तू दूर रह रहा है, लेकिन तेरी प्रभाव ने कमलों को हिला दिया है। हे जिनेंद्र देव, आप दूर रहें, आपका स्तवन भी दूर रहे, मात्र कथा भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। आप सिद्धालय में बैठो, आप देव चित्र में बैठो, लेकिन मैं तो अपने घर में और मंदिर में आपकी पूजा कर लेता हूँ, उसका प्रभाव भी समझ गए? समझ गए ना? ये तत्व ज्ञान है, ये है सम्यक ज्ञान। जीवन भर के लौकिक ज्ञान की अपेक्षा एक 4 क्षण का जो सम्यक ज्ञान है, आत्मा को पावन बनाने वाला ज्ञान है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान सिद्धालय में रहे, लेकिन भक्त यहाँ पर रहते हुए सिद्धालय के भगवान को प्रणाम करे और मेरा प्रणाम वहां तक पहुंच सके। इस तरह के भावों से भरा हुआ आप सभी ने वक्तामृत को सुना। आपके बीच में श्री वीरेंद्र कुमार जी सिंगलकर नागपुर से पधारे इंजीनियर की शाख में, समाज के बहुत अच्छे संचालक, बहुत अच्छे सरल स्वभावी, सभी समाज को लेकर घुल मिल कर चलने वाले एक ऐसा व्यक्तित्व है जो वहाँ की समाज का एक सेतु का काम करता है। एक ऐसा सेतु है जो दोनों, तीनों, चारों समाजों को जोड़ करके चलने वाला एक व्यक्ति का नाम है, तो है वीरेंद्र सिंगलकर। समाज सेतु क्या? एक ऐसा सेतु है जो नागपुर में कम से कम 5-6 समाजें होंगी, परवार, गोलापुरा, गुलालारी और सैनगढ़ समाज, और भी सैदवाल समाज और राजस्थानी समाज, नागदा समाज, बहुत सारे समाज हैं, लेकिन सबके बीच में एक सेतु, समाज सेतु का काम करने वाले हमारे वीरेंद्र सिंगलकर जी हैं। सबको जोड़ करके पूरी समाज को जोड़ लेते हैं, ऐसे वीरेंद्र कुमार जी सिंगलकर, उनके लिए बहुत बहुत शुभाशीष हैं। और उनके परिवार से जो धर्मणी बनाई हुई है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीष, निरंतर धर्म की वृद्धि आपके जीवन में होती रहे। उनकी सद्भावनाएं बहुत ही परम पवित्र भावना है, निरंतर आपका विकास आप करते रहें। यह आपकी जो गुरु भक्ति है, निरंतर जब भी आप आए कुछ न कुछ एक संयम का मार्ग, संयम का नियम का मार्ग लेते हुए जाएं, जिससे अपने जीवन में सदा रहता है। और एक परम सत्य है कि जीवन का मार्ग गुरु के द्वारा ही प्रशस्त होता है, और इनकी ऐसी भक्ति ये सदा गुरु के पास पधारते हैं। विगत चातुर्मासों से मैं देख रहा हूँ कि बराबर चातुर्मास हुआ, उसके पहले भी चातुर्मासों बराबर पधारते हैं और बहुत प्रसन्नता होती है। हमने जिनको दिया है, जब वो कभी लौटाने आते हैं तो बहुत खुशी होती है और लगता है कि वो लौटाने आते उनकी झोलियां और भर दी। ओम नमस्ते।